डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज न्यू मून है और उस न्यू मून पर क्या एनर्जी इफेक्ट हमारे ट्विन सोल्स पर पड़ रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यहाँ ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलाइन शांत है और जो भी सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है उसकी वजह फैमिली, थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ, और अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स के कारण नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन कंफ्यूज है और चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दो चीज़ों में जगन कर रहे हैं, जिस कारण परेशान हैं और चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। फेमिनाइन से मूव ऑन करते भी हैं, बट जब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ नहीं पाते हैं। फैमिली के चलते अपनी फेमिनाइन से दूरी बना लेते हैं, नेगेटिविटी में आ जाते हैं और फेमिनाइन की किसी बात का रिप्लाई ना तो वो दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो रूडली दे रहे हैं और फैमिली आदि का सोचकर रूड बिहेव कर रहे हैं। इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और फेमिनिन से दूर होकर भी परेशान है और अपने वर्क, कैरियर, फैमिली आदि पर भी फोकस नहीं बना पा रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी फेमिनाइन पर है, उन्हें मिस कर रहे हैं, पास की एनर्जी में भी घूम रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को जाते देख भी घबरा रहे हैं, उन्हें दूर नहीं जाने देना चाहते। सो अब पॉजेसिव हो रहे हैं, उन्हें डर है कहीं मैं उन्हें खो ना दूं, बट पहले माइंड की सोचकर चल रहे थे, अब हार्ट की सोच रहे हैं और बस यूनियन चाहते हैं। अब अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। चले तो गए थे बट अब समझ नहीं पा रहे हैं कि लौट कर कैसे आए। जिनके लिए फेमिनाइन को छोड़कर गए थे वहाँ कुछ था ही नहीं, उनके लिए वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब फेमिनाइन के खोने का डर उनमें बना हुआ है कि कहीं मैं अब उसे भी ना खो दूं। पहले भी फेमिनाइन ने उन्हें समझाया था वहाँ ना जाएं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बट तब वो फेमिनाइन की सुन नहीं रहे थे, उसके मनाने पर भी मान नहीं रहे थे। अब रिग्रेट उन्हें हो रहा है, यूनियन चाहते हैं बट ईगो के चलते रुक जाते हैं, दिल और दिमाग की जंग कर रहे हैं। जहाँ गए थे वहाँ भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, दिल और दिमाग में भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। चले तो गए हैं बट याद भी फेमिनाइन को ही कर रहे हैं और लौट कर भी आएंगे। अपनी फेमिनाइन के बिना भी जी नहीं पा रहे हैं, कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है, काफ़ी सैड एनर्जी में है। उनके बिना लाइफ एक सजा के समान उन्हें लग रही है। अब वो एक डिसीजन ले रहे हैं कि फेमिनाइन के बिना नहीं जिएंगे, उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। कंटिन्यू डीएफ के बारे में ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में हो गई है, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं। मिस कर रहे हैं बट मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी आदि के चलते डिवाइन फेमिनाइन के पास आ नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, काफ़ी दूरियां इस रिश्ते में आ गई है। उन्हें यही लग रहा है और उन्हें स्टॉक कर रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्रेविंग उन्हें हो रही है मिलने की, बट फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं। इतने कंफ्यूज्ड है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि चीज़ें उनसे ख़राब हुई हैं तो डिवाइन फेमिनाइन से भी हुई हैं, सिचुएशन जो वो नहीं समझ पा रही हैं, मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं। मैं अप्रोच भी किया तो वह नहीं समझेगी, जिस कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है वो अब मेरी नहीं सुनेगी, वो जिद कर बैठी है, वो काफ़ी बदल गई है, वो पहले ऐसे नहीं थी बट अब पूरी तरह से बदल गई है। वो अब नहीं समझ रही है कि मैं उसके ऐसे बदलाव से हर्ट हो रहा हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन को यही लग रहा है मैं झुका भी तो वह आगे नहीं बढ़ेगी, तो मेरे झुकने से भी वह सपोर्ट मुझे नहीं करेगी। अट्रैक्शन भी है, अपने पास हमेशा चाहते हैं, उन्हें लाइफ टाइम उनके साथ जीना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यह हेल्पलेस हैं,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ या वर्क आदि में बिजी हैं। उन्हें लग रहा है बट मुझे समझने वाला कोई नहीं है। एक डिवाइन फेमिनाइन थी बट अब वो भी मुझे नहीं समझ रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन उन पर है बट उन्हें यही फील हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि वो अब मैं जाऊँ भी तो वो मुझे नहीं समझेगी, वो गुस्सा दिखाएगी। जो पहले लविंग केयरिंग हुआ करती थी, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहा करती थी, अब वह मुझे झूठा, धोखेबाज, फ्लर्टी नेचर का समझ रही है। और मैं गया तो वो ऐसे मुझे बस नाराज़गी ही शो करेगी। पहले जिसे मेरे अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देती थी, अब अचानक से उसे मुझ में बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं बट कम वो भी नहीं है। चीज़ें बिगड़ गई हैं, सब ठीक तो करना चाहते हैं बट डिवाइन फेमिनाइन ही नहीं करेगी, मुझे सुनने को ही मिलेगा। उन्हें यही लग रहा है कि वो मेरी इंसल्ट करेगी, मुझे सुनाएगी। इससे अच्छा है कि मैं जाता ही नहीं। अगर मैं गया, उसने मुझे सुनाया तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे नीचा दिखाएगी। तो एक फियर उनमें आ रहा है। पैचअप तो करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप भी वे चाहते हैं बट डर रहे हैं। रिस्की सा यह रिश्ता उन्हें लग रहा है, या फैमिली इशू या मदर इशू या इस पर्सन की शादी वहीं कहीं और फिक्स हो गई है, या यह pहले से मैरिड है, बच्चे हैं, जिस कारण यह फंसे हुए हो सकते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट एक खिंचाव इन्हें पास्ट की मेमोरीज में ले जा रहा है। एक जुड़ाव मिसिंग एनर्जी में रहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है। डिवाइन फेमिनाइन की बातों का क्या जवाब दूंगा, यही सोच रहे हैं। अगर मैं गया तो क्या बोलूँगा। उन्हें यही लग रहा है कि अब डिवाइन फेमिनाइन ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि मुझे माफ़ कर दे। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुकी है। एक बोझ सा यह फील कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ की सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन के स्ट्रॉन्ग ओरा से डरे हुए हैं और वो मुझे बहुत सुनाएगी, बस गुस्सा दिखाएगी। उसे बुरी तरह से उसी को सोचकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और बुरी तरह से डरे हुए हैं। प्यार बहुत करते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बिना जी भी नहीं पाते। एक एडिक्शन सा उन्हें है अपनी फेमिनाइन से, उनके बिना नहीं जी पा रहे हैं। वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि डिवाइन की भी यही ब्लेसिंग्स इस रिश्ते पर बनी हुई है। डिवाइन फेमिनाइन के एक्शन से यह बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं, जिस कारण बहुत परेशान है और अकेले रहकर खुश हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, रात भर सो नहीं पाते हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन रातों में रो रहे हैं। अपनी गलतियों का भी रिग्रेट उन्हें हो रहा है बट उसे अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्टक हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए हैं और एक ट्रूथ के साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अब उन्हें फील हो गया है कि डिवाइन फेमिनाइन अब उनके पीछे पीछे नहीं भागेगी, उन्हें अटेंशन नहीं दे रही है, उनसे दूर जा रही है, खुद पर फोकस कर रही है, अपनी लाइफ ग्रोथ में लगी है, उनके बारे में नहीं सोच रही है, जिस कारण बहुत परेशान हो रहे हैं और दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे वो अब ख़त्म करना चाहते हैं। तो कुछ सोल्स का रीयूनियन हो सकता है। अपनी फेमिनाइन के लिए तड़प उनमें बढ़ रही है और एक अकेलेपन से वह जूझ रहे हैं। अपनी फेमिनाइन से दूर रहना अब उन्हें परेशान कर रहा है, चाहे जो भी सिचुएशन है, बट यह रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। इस इंटेंस कनेक्शन को वह फील कर रहे हैं और साइलेंट है, बट अपनी फेमिनाइन हर पल उनके माइंड में घूम रही है। भले ही बातचीत नहीं हो रही बट एक डोर ने दोनों को बांधा हुआ है। डीपली लव करते हैं और डर रहे हैं कहीं कोई डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में तो नहीं आ गया, कहीं डिवाइन फेमिनाइन ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, सोचकर डरे हुए हैं। थोड़ा टाइम मांग रहे हैं और खुद को डिवाइन फेमिनाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन जैसा पर्सन कभी उन्हें न मिला है और ना ही उसकी जगह कोई ले सकता है।
जानते हैं कि मेरे कारण चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक भी मैं ही करूँगा। डिवाइन फेमिनिन की बातें याद कर रहे हैं और एक स्माइल उनके फेस पर आ जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बेचैनी है, बहुत याद कर रहे हैं बट रुक जाते हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन ने यहाँ अपने लिए स्टैंड लिया है। या तो डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जो उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया है, आप राइट पाथ पर हो। इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, आप घबराए नहीं। और जिन सोल्स की ऐसी सिचुएशन बनी हुई है और उन्हें एनर्जी रेजोनेट करती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि हाँ, ऐसी एनर्जी बनी हुई है, हमें कंफर्म हो सके। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ट्रिगर भी बहुत सी फेमिनाइन को चारों ओर से मिल रहे हैं, जिस कारण स्ट्रेस में हैं और काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रही हैं। यह हमारी ऐसी फेमिनाइन है जिसने अपनी लाइफ में जिसको भी प्रॉब्लम आई उसका साथ दिया, सपोर्ट किया, बट आज वो प्रॉब्लम में है तो कोई उन्हें नहीं देख रहा है, जिस कारण परेशान है और डिवाइन मैस्कुलाइन का एक्शन रिएक्शन से भी दुखी हैं और डिवाइन से हेल्प मांग रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं, चारों ओर की नेगेटिविटी से परेशान हैं और डिवाइन को बोल रही हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है और वह डिवाइन को ग्रेटिट्यूड भी शो कर रही हैं। और वहीं कुछ डिवाइन फेमिनिन को लग रहा है कि मेरे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, मैंने सच्चा प्यार दिया बट मेरे साथ छल किया, मुझे यूज़ किया। इस प्रकार की एनर्जी हमारी डिवाइन फेमिनिन की बनी हुई है। जिन जिन डिवाइन फेमिनिन की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक भी उन्हें मिला है। जहां वो अपनी फेमिनिन को छोड़कर गए थे, उसी से उन्हें हार्ट ब्रेक हुआ है। बहुत टाइम से वहीं एफर्ट लगा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा यहाँ ध्यान नहीं दिया तो सब छूट जाएगा लाइफ से और वो अकेले हो जाएंगे। यहाँ थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ इन्होंने यू टर्न लिया था, जिस कारण उन्होंने अपनी फेमिनाइन को चूज़ ना कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया और अपनी फेमिनाइन से सेपरेट हो गए। जहाँ हमारी बहुत सी फेमिनाइन ने गुस्से में आकर उन्हें ब्लॉक भी किया या डिस्टेंस बनाया, या फिर दोनों सोल्स नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन से गुजर रहे हैं। आज सिचुएशन यह हो गई है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इस डिसीजन से ना इधर के हो रहे हैं और ना ही उधर के, यानी जिस कारण अकेलेपन से वे गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे वो अपने दिल की बात कर सकें। सो परेशान हैं, दुखी हैं और अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। किसी से अपने दिल की कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं। सो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छे पास्ट की बातों को वह याद कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं, जिस कारण अभी भी लव कनेक्शन को वह फील कर रहे हैं। जो उथल पुथल उनकी लाइफ में इस टाइम मची हुई है, ऐसा उन्होंने कभी फील नहीं किया, ऐसा कभी उनके साथ नहीं हुआ था, जिस कारण बहुत उदास और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। गुस्सा इनमें बढ़ गया है। हालांकि कंट्रोल करते हैं, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन हेल्थ इश्यू से भी गुजर सकते हैं, क्योंकि जिस तरफ गए थे वहाँ भी उनका दिल दुखाया गया। सो अब फेमिनाइन याद आ रही है, काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न, बर्डन्स, टर्न्स, स्ट्रगल से वह गुजर रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं। अपने लिए डिसीजन से वह अपने किए गए डिसीजन से वह रिग्रेट की एनर्जी में हैं और पास्ट की चीज़ें उन्हें अच्छी लग रही हैं। फिर से उसी पास्ट को वह जीना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग वह करते जा रहे हैं और अब इतना सब खराब कर देने के बाद अब कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे सोल्स की बनी हुई है। जिस जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो ज़रूर एनर्जी को क्लेम करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका इशू है तो वो हमें कमेंट करके जान सकते हैं।
डिवाइन की गाइडेंस यही है कि पेशेंस को बनाए रखना है। जो सब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं अभी नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा समय है, क्योंकि अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है। उनके होने में काफ़ी थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि अभी कुछ अड़चने हैं इस रिश्ते में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट अभी आपको अपनी हौसले को टूटने नहीं देना है, आपको खुश रहना है, क्योंकि कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कर्मास रिलीज़ करने में लगे हैं और उसके एंडिंग पॉइंट पर चल रहे हैं। वहाँ से वह कर्मा रिलीज़ करके यहाँ, यानी अगर वो मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से फ्री होकर, या फिर अगर वह किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो उन चीज़ों से फ्री होकर अपनी फेमिनाइन की ओर आएंगे। चीज़ें अभी ख़राब हैं, समय अभी ठीक नहीं है, ये चीज़ें भी जल्द ही ठीक होंगी और समय अच्छा होगा, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, वो ज़रूर बदलता है। तो इस रास्ते में एक न्यू ब्लेसिंग्स ज़रूर आ रही है, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। डिवाइन मैस्कुलाइन जल्द ही वापस लौट कर आएंगे और बहुत सी सोल्स की लाइफ में आ भी रहे हैं। सो आपको खुश रहना है और सेल्फ लव करना है। तो इस प्रकार की एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की इस मून पर बनी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।